नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मीरा अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। मीरा दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में काम करती थी। मीरा का गांव उत्तराखंड में था। ट्रेन से 6 से 8 घंटे का सफर था। ओहो, ये ट्रेन कब आएगी? टाइम तो हो गया है। फिर थोड़ी देर बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ जाती है। मीरा फिर ट्रेन पर सवार हो जाती है। मीरा फोन मिलाती है। हेलो पापा, मैंने ट्रेन पकड़ ली है। शाम तक घर आ जाऊंगी। पापा, मम्मी की तबीयत कैसी है? हाँ बेटा, अब वो ठीक है, तू चिंता मत कर। ओके पापा, मैं फोन रखती हूँ। अपना ध्यान रखना। फोन काटने के बाद मीरा कुछ सुस्ताने लगती है। ट्रेन भी पटरी पर दौड़े जा रही थी। मीरा को अभी सोते हुए कुछ ही समय हुआ था कि अचानक मीरा की आंख खुल जाती है। वो देखती है कि उसके सामने वाली सीट पर एक लड़का अपना सिर झुकाए बैठा हुआ है। उस लड़के को देखकर मीरा हैरान हो जाती है। वो कौन है? वो सोचती है शायद कोई नया यात्री होगा। मीरा के कई बार बुलाने पर भी उसका कोई जवाब नहीं आता। थोड़ी देर में ट्रेन सुरंग से बाहर आ जाती है, लेकिन ट्रेन के बाहर आते ही मीरा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो लड़का अपनी सीट पर नहीं था। मीरा हैरान परेशान होकर उस ट्रेन में उस लड़के को ढूंढने लगती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। मीरा का स्टेशन आ जाता है और वो ट्रेन से उतर जाती है, लेकिन अभी भी उसके मन में वो सवाल गूंज रहा था कि कौन था वो। मीरा सीधे अपने घर जाती है। अरे बेटी, तू आ गई। ट्रेन से आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं पापा, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब मम्मी कैसी हैं? बेटा, तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक है। डॉक्टर ने कहा है उन्हें आराम की ज़रूरत है। आराम करेगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। चलो, अब तुम आराम कर लो। सफ़र से थक गई होगी। कल बात करते हैं। ठीक है पापा, अब आपसे कल बात करती हूँ। सो जाओ आप। गुड नाइट। फिर मीरा अपने कमरे में जाकर सो जाती है। कुछ देर सोने के बाद उसे फिर एक सपना आने लगता है। सपने में वही टनल दिखती है और फिर उसी लड़के को देखती है जिसे उसने ट्रेन में देखा था। वो डर कर फिर उठ जाती है। फिर उस रात उसे नींद नहीं आती। मीरा को वो सपना हर रात आने लगता है, लेकिन घर में उसने किसी को यह नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि घर में कोई परेशान हो। मीरा कुछ दिन अपने माँ बाप के साथ रहती है। धीरे धीरे मीरा की माता जी की तबीयत ठीक हो जाती है। मीरा फिर शहर की ओर जाने की तैयारी करने लगती है। अपने माता पिता से विदा लेकर मीरा फिर ट्रेन में सवार होके शहर की ओर निकल पड़ती है। ट्रेन फिर दिल्ली की ओर दौड़ी जा रही थी। कुछ देर बाद मीरा को खिड़की के बाहर वही टनल दिखती है। उस टनल को देखकर वह भयभीत हो जाती है। यह वही टनल थी। ट्रेन उस टनल के अंदर चली जाती है। एक बार फिर वही सब होता है। टनल में ट्रेन जाते ही चारों ओर अंधेरा हो जाता है। अचानक ट्रेन की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं, जिसे देखकर मीरा बहुत डर जाती है। एक बार फिर मीरा के सामने वो लड़का बैठा था, लेकिन इस बार वो नीचे के बजाय सीधा मीरा को ही घूर रहा था। मीरा को ऐसा लगता है कि जैसे उसने उसे कहीं देखा था। मीरा उस लड़के को पहचान जाती है। अरे, तुम तो वरुण हो। लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। वरुण और मीरा एक ही ऑफिस में काम करते थे।
लेकिन डिपार्टमेंट अलग होने की वजह से दोनों में कोई बातचीत नहीं थी। लेकिन बाय फेस वो एक दूसरे को जानते थे। वो अब भी सीधा मीरा को घूर रहा था तो डर के मारे वह अपनी आंख बंद कर लेती है। तभी ट्रेन टनल से बाहर निकल जाती है और ट्रेन में एक बार फिर उजाला हो जाता है और वो एक बार फिर गायब हो जाता है। तब जाकर मीरा की जान में जान आती है। वो इतना डर गई थी कि उसके मुंह से कोई शब्द तक नहीं निकला। कुछ देर में ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाती है। मीरा ट्रेन से उतर जाती है और सीधा घर की ओर चल देती है। थोड़ी देर में वो घर पहुंच जाती है। ट्रेन के सफर से मीरा बहुत थक गई थी। फिर मीरा सो जाती है। सोने के थोड़ी देर बाद उसे वो सपना आने लगता है। मीरा बहुत डर जाती है और अचानक से मीरा उठ जाती है। फिर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी मदद ले। फिर मीरा अपना मोबाइल उठाकर YouTube पर वीडियो देखना शुरू कर देती है। कुछ देर वीडियो देखने के बाद मीरा को एक वीडियो मिलता है जिसमें रूही नाम की एक पैरानॉर्मल रिसर्चर जो आत्माओं से बात कर सकती है। फिर मीरा रूही को कांटेक्ट करती है और उसे सारी बात बताती है। पूरी बात सुनकर रूही को यकीन हो जाता है मीरा को किसी आत्मा ने परेशान कर रखा है। फिर रूही मीरा से मिलने चली जाती है। फिर वो दोनों वरुण के बारे में जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। दोनों फिर वरुण के मिसिंग होने की रिपोर्ट को पढ़ते हैं। उसमें लिखा था कि वरुण किसी ऑफिस के काम से देहरादून गया था। वो ट्रेन में चढ़ा लेकिन उतरा नहीं। उसका सामान ट्रेन से बरामद हुआ था। पुलिस वालों को यकीन था कि उसके साथ ट्रेन में कुछ हुआ होगा, लेकिन बॉडी ना मिलने की वजह से गुमशुदा घोषित कर दिया गया था। फिर रूही वरुण के बॉस से मिलती है। हेलो सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं वरुण किस काम के लिए देहरादून गया था? काफ़ी छोटी उम्र से ही वो मेरे साथ काम कर रहा है। मैं उसे अपने बेटे की तरह मानता था और उसके गायब होने का मुझे भी अफसोस है। मैं आपको सब बताता हूँ और आशा करता हूँ कि आप पुलिस को कुछ नहीं बताएंगी। वरुण कभी कभी मेरा कैश लेकर देहरादून जाया करता था। वहाँ मेरा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, जिसकी एवज में मैं अपने काले धन से प्रॉपर्टी खरीदता था। उस दिन वरुण 50 लाख रुपए बैग में लेकर जा रहा था। मैंने उसे सेफ्टी के लिए पिस्टल भी दे रखी थी, लेकिन फिर वो वहाँ नहीं पहुँचा। सर, वरुण क्या पैसा चोरी कर सकता है? नहीं, मुझे पूरा यकीन है। ठीक है सर, फिर मैं पता लगाने की कोशिश करती हूँ। जी ज़रूर। अगर मैं कुछ मदद कर सकता हूँ तो मुझे ज़रूर बताना। रूही फिर गुफा में जाने का फैसला करती है। रूही फिर पास के स्टेशन से ट्रेन लेकर उस टनल के पहले वाले स्टेशन पर उतर जाती है और फिर टनल की ओर चलने लगती है। रूही को पूरा यकीन था कि टनल ही कुछ रहस्य है। तभी मीरा को दोनों बार टनल से गुजरते हुए वो लड़का दिखा था। थोड़ी देर में रूही टनल के सामने खड़ी थी। टनल अंदर से काफी बड़ी थी, इतनी थी कि ट्रेन की पटरी के साइड में कुछ जगह थी। टनल के काफी अंदर जाने के बाद रूही को बदबू आने लगती है। तभी उसको वहां एक कंकाल दिखता है। वह अस्थियां पूरी तरह से गल गई थी। अभी रूही उस कंकाल के पास पहुंची ही थी कि उस लड़के की आत्मा रूही को दिखने लगती है। वे फिर उससे बात करती है। आप कौन हो? मेरा नाम वरुण है। मेरे मालिक ने मुझे कुछ पैसे देकर देहरादून भेजा था। उन्हीं के पैसे लेकर मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था। रात को जब मैं सो रहा था तभी कुछ लोग मुझे बीच रात में उठाते हैं और पैसे के बारे में पूछने लगते हैं। मेरे ना कहने पर वो मुझे मारने लगते हैं। फिर उन्होंने मेरे बैग से सारे पैसे निकाल लिए और मुझे चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया।
मेरा सर गुफा में किसी पत्थर से टकरा गया। कुछ देर में खून बहने से मेरी मौत हो गई और मैं यहाँ टनल में फंस गया। मुझे नहीं पता लगा वो लोग कौन थे। ओह, बहुत बुरा हुआ आपके साथ। उन लोगों के बारे में अब कैसे पता चलेगा? अच्छा वरुण, क्या इन पैसों के बारे में कोई और भी जानता था? नहीं, इस बात को मेरे और मेरे बॉस के अलावा कोई नहीं जानता था। फिर रूही वरुण से उसके कातिलों को सजा दिलाने का वादा करके वहां से निकल पड़ती है। रूही के मन में यह सवाल बार बार आ रहा था कि ऐसा कोई जरूर है जो कि दोनों के अलावा इस बात को जानता था। रूही फिर वहां से सीधा उसके ऑफिस जाती है। वहां पहुंचकर वह बॉस से बात करती है। मुझे लगता है कि आप दोनों के अलावा कोई और भी इस बात को जानता है। हाँ रूही जी, मुझे लगता है कि आप ठीक बोल रहे हो। यह शक मुझे भी था, लेकिन कौन? यहाँ सीसीटीवी है ना, मुझे उनकी रिकॉर्डिंग देखनी है उस दिन की। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। फिर वो दोनों सीसीटीवी रूम में जाते हैं। फिर वो सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। वरुण बॉस के कैबिन में जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसके कैबिन के बाहर एक पियून आकर खड़ा हो जाता है। यह कौन है? अरे यह तो अपना पियन रमेश है। ओह, तो यह है तीसरा आदमी। रूही फिर पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। बॉस उस पियून को बुलवा लेता है। पुलिस को सामने देखकर उसका चेहरा लाल पड़ जाता है और फिर उसने बोलना शुरू किया। मैं रोज की तरह बॉस को चाय देने के लिए कैबिन में गया और मैंने आप दोनों की बातें सुन ली और मुझे पता लगा कि आप 50 लाख रुपए लेकर ट्रेन में जा रहे हो। मेरे मन में लालच आ गया। मैंने अपने भाई को फ़ोन मिलाया और पूरी बात बता दी, लेकिन मैंने उसे वरुण को मारने को नहीं बोला था। उसके किसी दोस्त ने ही उसको पकड़े जाने के डर से मार दिया। साहब मुझे बहुत अफसोस है। मैंने लालच में आकर बहुत गलत काम कर दिया। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। रूही जी, आज आपने एक और केस सॉल्व करने में हमारी मदद की है। धन्यवाद। अगर आप नहीं होती तो ये केस सॉल्व नहीं हो पाता। वैसे क्या आपको सचमुच में आत्माएं दिखती हैं? इंस्पेक्टर साहब, यह शक्ति मुझ में बचपन से ही है। पता नहीं ये शक्तियाँ मुझे कैसे मिली। ओह, लेकिन आपकी शक्तियाँ बड़े कमाल की हैं और ऊपर वाले ने आपको ये शक्तियाँ लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए ही दी हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं आगे भी आपकी मदद करती रहूंगी। थैंक यू रूही जी, मैं चलता हूँ। फिर पुलिस उसे पकड़ के ले जाती है। इंस्पेक्टर के जाने के बाद रूही फिर वरुण के पास जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रूही जी। मैं तो टनल में भटक रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं कभी अपने कातिलों तक पहुंच पाऊंगा। यह तो मेरा फर्ज है। अब बस एक काम ही रह गया है। लालच बुरी बला है।